छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ा झग्गी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। अमित जोगी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। 23 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस केस में पहले से ही कई कानूनी पेच सामने आ चुके हैं और राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नज़र कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है, जो आने वाले दिनों में बड़ा मोड़ ला सकता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग की गवाही को आधार मानते हुए दोषी सिद्धि को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि गवाही विश्वसनीय और सुसंगत हो तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। इस फैसले को न्यायिक सख्ती और संवेदनशील मामलों में न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे यह संदेश भी गया है कि कानून के सामने हर साक्ष्य महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी उम्र के व्यक्ति का क्यों न हो। न्यायपालिका का यह रुख भविष्य के मामलों पर भी असर डाल सकता है। दुर्ग जिले में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए अधिकारियों ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें पुलिस गश्त बढ़ाना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाना शामिल है। प्रशासन का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन उपायों से आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होने की उम्मीद है और अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर गौरव सिंह, जो रायपुर के कलेक्टर हैं, ने हाल ही में एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया और अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस किया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि किसी भी परियोजना में देरी स्वीकार नहीं होगी। इस बैठक का उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 108 संजीवनी एम्बुलेंस सेवा ने एक बार फिर अपनी तत्परता से एक मरीज की जान बचाई। लेमरू क्षेत्र में एक गंभीर मरीज को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बच सकी। ग्रामीण इलाकों में इस सेवा की भूमिका बेहद अहम है, जहां चिकित्सा सुविधाएं सीमित होती हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि आपातकालीन सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय लोगों ने भी इस सेवा की सराहना की और इसे जीवन रक्षक बताया। भिलाई में भाजपा युवा मोर्चा की नियुक्तियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई स्थानीय कार्यालयकर्ताओं ने नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष देखने को मिल रहा है। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। यह विवाद आगामी राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है और संगठन के भीतर समन्वय की आवश्यकता को भी उजागर करता है। छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो खासकर महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। इस बार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य महिलाओं को रोजगार देना और बच्चों व महिलाओं के पोषण कार्यक्रम को मजबूत करना है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। नारायणपुर जिले में धार्मिक रूपांतरण को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। आदिवासी समुदाय के कुछ समूहों ने परिवर्तित परिवारों को अंतिम चेतावनी दी है। इस मुद्दे ने सामाजिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। इस तरह के मामलों में संतुलन और संवेदनशीलता बेहद जरूरी होती है, ताकि किसी भी तरह का टकराव ना हो
और क्षेत्र में शांति बनी रहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में 22 अप्रैल से बेंचों का सप्लीमेंट्री गठन लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई नई बेंचों का गठन हुआ है और न्यायिक कार्यों के वितरण में बदलाव किया गया है। साथ ही विभिन्न पदों पर नई भर्ती अधिसूचनाएं भी जारी की गई हैं। इस कदम का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना और लंबित मामले को जल्द निपटाना है। इससे आम जनता को न्याय मिलने में तेजी आने की उम्मीद है। विष्णुदेव साय के निर्देशों के अनुसार राज्य में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। जिला स्तर पर कलेक्टरों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में समग्र विकास सुनिश्चित करना और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। प्रशासनिक सक्रियता से विकास की गति में तेजी आने की उम्मीद है।